सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। ओम श्री साईनाथाय नमः। मैं अमिता गुप्ता साईं पूजा चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने अपने साईं का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं अभी एक अप्रैल 2021 को मेरा रिजर्वेशन आगरा से और कोपरगांव के लिए था। तो जब हम कोपरगांव पहुँचे तो जब हम आगरा पहुँचे तो हमें पता चला कि लॉकडाउन लग चुका है शिरडी में और हमारे वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं, हमें दर्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल कह रहा था कि नहीं, मैं जाऊँगी और मुझे बाबा के दर्शन ज़रूर होंगे। हर तरफ से फ़ोन आ रहे थे कि नहीं, आप मत जाओ, आप मत जाओ, अगर आप लॉकडाउन में फंस गए तो क्या होगा, कैसे घर पहुँचोगे, बच्चे परेशान हो जाएंगे। पर मेरे दिल में कहीं ना कहीं था कि नहीं, बाबा ने जब मुझे यहाँ तक बुलाया तो मुझे दर्शन भी अवश्य ही देंगे। और बस मैं निकल पड़ी शिरडी के लिए। रात के 11 बजे हमारी ट्रेन थी आगरा से कोपरगांव के लिए। तो जब मैं शिरडी पहुंची तो शाम का 6 बज चुका था। जब मैं शिरडी पहुंची तो वहाँ पे पता चला कि बाबा के 7 बजे के बाद दर्शन आप नहीं कर सकते हो, तो आप लोग फटाफट रेडी होके और प्रसादालय चले जाओ, तो बाबा का प्रसाद ग्रहण करो और उसके बाद अपना रेस्ट करो। तो हम फटाफट रेडी होके प्रसादालय गए। वहाँ पे हमने बाबा का प्रसाद ग्रहण करा। फिर हम रूम पे लौटे भक्ति निवास बाबा के। और लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये था कि नहीं, मुझे तो बाबा के दर्शन आज ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पर ऐसा कैसे संभव था जब 7 बजे बाबा का दरबार बंद हो गया था। पर हमारे साथ और भी लोग थे तो हमने सोचा कि नहीं, हम जाएंगे। यहाँ लॉकडाउन ज़रूर, नाइट कर्फ्यू लग गया था वहाँ पे 2 तारीख को, अब 2 अप्रैल को नाइट कर्फ्यू था। तो हमने बस ऐसे ही मन ही मन सोचा कि नहीं, हम अगर बाबा के दर्शन नहीं कर सकते तो बाबा के गेट पे जाके मत्था तो टेक ही सकते हैं। तो हम निकल पड़े। वो 3-4 हम लोग थे, तो हम सारे के सारे, बाकी लोग जो थे वो रूम में ही थे और बाकी हम 3-4 लोग निकल पड़े बाबा के दर्शन के लिए। रात का 12 बज रहा था। तो मैंने जो बाहर सिक्योरिटी बैठी होती बाबा के दरबार, भक्ति निवास के बाहर, मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं बाबा के दरबार तक जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ, आप लोग चले जाओ और जल्दी आ जाना। ऐसा कह के हम निकले। मैं जैसे ही गेट के बाहर निकली तो मुझे 100 रुपये पड़े मिले बाबा के भक्ति निवास के बाहर। और मैं वो पैसे पाके ना इतनी खुश हो गई, मुझे लगा कि बाबा का ये प्रसाद है। और जैसे बाबा अपने टाइम में, मैंने साईं सच्चरित्र में पढ़ा, अपने टाइम में बाबा भक्तों को दक्षिणा दिया करते थे, पैसे दिया करते थे। तो बस मुझे वही लगा कि ये बाबा ने मुझे पैसे दिए हैं, तो वो मैंने अपने पास रखे और मैं बहुत खुश हो गई। चलते चलते हम पैदल ही निकल पड़े बाबा के भक्ति निवास से। हम पैदल चलते बाबा के दरबार के बाहर पहुँचे। तो मैंने बाहर से ही बाबा का मत्था टेका। मत्था टेक के हम वापस आने लग गए। हम टहलते हुए आ रहे थे तो मैं थक गई थी, मेरे पैर में भी बहुत दर्द था। तो मैं एक जगह ऐसे ही बीचों बीच रोड पे बैठ गई। तो नाइट कर्फ्यू था तो कोई कन्वेंस वगैरह नहीं थी, कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही जा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ बैठ जाती हूँ मैं। तो हम सब बीचों बीच रोड पे ऐसे ही, मतलब ऐसे मस्ती मजाक में हम सब बैठ गए। तो जब मैं बैठे तो वहाँ पे एक कुत्ता आया और वो कुत्ता आके
उसने अपना पंजा मेरे कंधे पे मारा और पंजे पे कंधा मार के, और वो मतलब उसने अपना जो मुंह था वो मेरी गोद में रखा, अपना उसने सर मेरी गोद में रखा, और मैं इतना अंदर से भर गई, मतलब मेरे अंदर से इतना प्यार उसके लिए उमड़ा, मैं उसको बहुत प्यार करने लग गई। और वो बार बार मुझे भी प्यार से देख रहा, मुझे अपना पैर मार रहा, पंजा मार रहा, वो चाह रहा कि मैं उसको प्यार करूं। मैं बहुत देर तक उसको प्यार करती रही। तो मैं चाहती थी कि कहीं कुछ मिल जाए तो मैं इसको खिलाऊं, लेकिन वहाँ तो नाइट कर्फ्यू था, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं पे भी एक शॉप भी नहीं खुली थी कि मैं कुछ भी उसको लेके खिला सकूं। अब मैं, जो मेरे साथ में जो लोग भी थे, तो मैं उनसे बराबर यही कह रही थी कि नहीं, मुझे इसको कुछ खिलाना है, चाहे एक दूध का पैकेट मिल जाए, चाहे एक बिस्किट का पैकेट, मुझे इसको बिस्किट खिलाना है। क्योंकि मैं यहाँ पे भी, जहाँ मैं रहती हूँ फर्रुखाबाद, तो मैं अपने जो मेरे घर के पास में साईं मंदिर है, तो मैं हमेशा कभी भी चली जाती हूँ, रात को दिन को जब भी मेरा मन होता है तो मैं जाती हूँ। और वहाँ पे जो कुत्ते हैं ना, तो वो सब जानते हैं मुझे, वो सब जानते हैं ये दीदी आएंगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर देंगी, तो वो मुझे देख के ही दौड़ते हैं। तो हमेशा मैं उनको पार्ले जी का बिस्किट खिलाती हूँ। तो बस वही एक फीलिंग थी, एक मन में एकदम ऐसा, इतना मन ऐसे भर गया था कि ऐसा लग रहा था कि बस अब कहीं से भी एक बिस्किट मिल जाए और मैं इसको खिला दूँ। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, सच में मैंने कभी ऐसे, मैं हमेशा ये कहती थी कि बाबा के मैंने चमत्कार देखे हैं, कभी मैंने सुने हैं, देखा नहीं है, मैंने सुना है, देखा नहीं है। बाबा कैसे चमत्कार करते, क्या बाबा कभी मेरे साथ चमत्कार ऐसा करेंगे? तो हम सब वहाँ पे बीचों बीच रोड पे बैठे हुए थे, और मुझे नहीं पता कि कहाँ से एक बाबा आए, और पहना तो उन्होंने पैंट शर्ट ही था, लेकिन उनके कंधे पे एक झोली थी, उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी कि ले बेटा। तो मैंने पीछे पलट के देखा, तो उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और उन्होंने एक बिस्किट मुझे निकाल के दिया, और वो बिस्किट पार्ले जी था, जो मैं हमेशा अपने यहाँ कुत्तों को खिलाती हूँ। तो वो पार्ले जी, उनके ओम साईनाथ, तो वो उन्होंने बिस्किट मुझे निकाल के दिया और बोले ले बेटा, तू इतने प्रेम से इसको खिलाना चाहती है ना, ले तू इसको खिला। जो शब्द मैं आपके आगे बोल रही हूँ, यही शब्द उनके थे कि ले बेटा, तू इतने प्रेम से इनको खिलाना चाहती है ना, ये ले खिला। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी खुशी, मैं मतलब इतनी खुशी से पागल हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसे होता नहीं है मन चाही मुराद पूरी हो जाना, क्योंकि नाइट कर्फ्यू में वहाँ से कहीं तक कोई शॉप नहीं खुली थी, कहीं कोई एक चिड़िया नज़र नहीं आ रही थी। हम 4-5 लोग ज़मीन में बैठे हुए थे, और पता नहीं वो बाबा कहाँ से आए, उन्होंने मुझे वो बिस्किट दिया। मैंने वो फटाफट उस कुत्ते को खिलाया वो बिस्किट, और मैंने पीछे पलट के देखा। मैंने कहा अभी वो, क्योंकि मेरे मन में ऐसा नहीं था कि ये बाबा ही होंगे। कहते नहीं कि जब सामने भगवान होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो भगवान है, जब वो आके चले जाते तब हमें एहसास होता है कि अरे वो तो बाबा थे। तो जब वो आके चले गए तो मैं पीछे पलट के मैं दौड़ के देखा कि अगर बाबा होंगे तो बाबा कहाँ गए, मतलब वो कहाँ फ़कीर चला गया जो मुझे अभी बिस्किट दे के। वहाँ पे मैंने देखा, मुझे दूर दूर तक कहीं कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ हम 5 बंदे थे, एक वो कुत्ता और 4 हमारे साथ में जो लोग थे, बस। और कोई भी 5वां 6वां नहीं था। मैं इतना अंदर इतना भाव विभोर हो गई, मुझे इतनी खुशी हुई, मैं इतना झूम के नाची ना, मैंने सोचा कि बस बाबा ने आज मुझे अपने दर्शन दे दिए। तो इतनी खुश हुई, और आप यकीन नहीं करेंगे, वो कुत्ता जो है ना, वो मुझे वहाँ से भक्ति निवास तक, पूरा भक्ति निवास तक, अंदर गेट तक उन्होंने मुझे छोड़ा और वो छोड़ के गया। तो ये एक्सपीरियंस हमेशा ही मेरे दिल में रहेगा। मतलब मैं आज तक तो केवल सुनती थी कि बाबा चमत्कार करते हैं, और आज जब मेरे खुद के साथ हुआ तो मुझे लगा, मैं काफ़ी टाइम से ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने कभी कैमरे को फेस नहीं किया, तो मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही थी कैमरे के आगे आने में। पर आज मैंने ये एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर किया है। हे प्रभु, सबकी इच्छाएं पूरी करना, इस दुनिया में जो जो दुखी हैं सबके दुख दूर करना। बाबा, कोरोना को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दो, सबके कष्ट दूर करना। बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जानी हम